Step into the excitement. Witness the passion. Magical moments. The best is yet to come. 10th Hum Awards, Saturday, 11th October 2025 at the NRG Arena, Houston, Texas. To get the early bird and group discounts, book your tickets now. बड़ा तैयार श्यार होके जाते हो काम पे। लड़कियां आती है ना वहाँ पे। दिमाग खराब हो गया, वहाँ सारे बावर्ची मर्द होते हैं। अरे लड़कियों क्या काम? रिलैक्स, मजाक करी थी, डर क्यों रहे हो? मंजी कपड़े धो रही थी, शैला वहां गई और सर के पानी से पैर फिसल गया। आखिर हुआ क्या है अरसल? कोई वलीमे में क्यों नहीं आया? सही इधर आओ, मेरे पास बैठो। अरसल, क्या हुआ है? तुम लोग मुझसे कुछ छुपा रहे हो ना? नाना अबू ठीक है? हाँ सब ठीक है, सब खैरियत से, तुम परेशान मत हो। तो फिर क्या हुआ है? सब वलीमे में क्यों नहीं आए? कोई झगड़ा हुआ है क्या? कोई झगड़ा नहीं हुआ, भाभी हॉस्पिटल में। भाभी हॉस्पिटल में क्यों है? उनका मिसकैरेज हुआ है। अल्लाह, कब, कैसे? उनका पाँव फिसल गया था इस वजह से, लेकिन वो अब ठीक है। तो किसी ने बताया क्यों नहीं मुझे? चलो ना हम मिलने चलते हैं। शावेज भाई ने मुझे मना किया था बताने से। हमें जाना चाहिए उनके पास। भी नहीं, सुबह चले जाएंगे, अभी भाभी सो रही होंगी, आराम कर रही होंगी, सुबह ले जाऊंगा तुम्हें। मुझे यकीन है अल्लाह उन्हें इस खुशी से दोबारा जरूर नवाजेगा, और हमें भी। मैं कहाँ जा रही? बहुत थक गई हूँ अरसल। आज तुम बहुत प्यारी लग रही थी। तुम तो नाराज थे मुझसे, तो अब क्यों तारीफें कर रहे हो मेरी? कुछ नहीं, नाराज तो था, लेकिन तुम्हारी खूबसूरती देख के ना सारी खफगी दूर हो गई। बहुत जल्दी रूठ जाते हो तुम। जितनी मोहब्बत मैं तुमसे करता हूँ ना, बदले में जब मुझे सामने से उतनी मोहब्बत नहीं मिलती तो गुस्सा आ जाता है। क्या करूं? तुम सारी उम्र ऐसे ही रहोगे क्या अरसल? सैनी, मैंने सारी जिंदगी तुमसे मोहब्बत की है और तुम्हारा इंतजार किया है। आज तुम मेरे साथ हो, मेरे पास हो, और जब मैं तुम्हारी थोड़ी सी भी बेरुखी देखता हूँ ना तो झुंझला जाता हूँ। अरसल, ऐसा कुछ भी नहीं है। अब शौहर हो तुम मेरे, मैं तुमसे कैसे बेरुखी बरत सकती हूँ? अच्छा, अगर मैं तुम्हारा शौहर ना होता तो मेरी मोहब्बत का कोई असर ना होता तुम पर। अब शौहर की मोहब्बत का मुकाबला तो कोई नहीं कर सकता ना माय डियर हस्बैंड। शावेज डॉक्टर से मिलकर आ जाए तो फिर घर चलते हैं। हाँ, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बेटा, कैसे हो साथियों? कैसी है भाभी आप? ठीक हो? मुझे बहुत अफसोस हुआ सुन के। आप फिक्र ना करें, अल्लाह आपको ऐसी बहुत सी नेमतों से नवाजेगा। देखो बेटा, इस मौके पे तुमने जिस हौसले और सब्र से काम लिया ना, मुझे अल्लाह से पूरी उम्मीद है अल्लाह भी तुम्हें ये खुशखबरी दोबारा से बहुत जल्द देगा इंशाअल्लाह। बस अल्लाह की जो मर्जी हो बेटा। अभी कुछ खाया है आपने? नहीं चाहिए कुछ। कल हम लोग इसी वजह से वलीमे में नहीं आ सके, बात ही ऐसी हो गई थी। साबरा, मुझे अंदाज़ा है, दरअसल देर बहुत हो गई थी, वरना हम लोग कैंसिल कर देते। जो तो अरसल ने खुद घर आके बताया। बेटा
देखो तुम्हें इसलिए नहीं बताया था कि तुम परेशान हो जाती। जब एक नंद की वजह से ये सब हुआ है तो दूसरी नंद को क्या परेशानी होगी। तुम्हारा मतलब है कि ये सब कुछ मंजरी ने किया? क्योंकि उस वक्त वही वहां पे मौजूद थी। उसने जमीन पर सर्फ वाला पानी फैलाया है और मुझे बुलाया है कि मैं उसकी हेल्प करूं ताकि मैं फिसलूं और ये सब हो। लेकिन बेटा वो तो कह रही थी उल्टा वो तुम्हें रोक रही थी। झूठ बोल रही है वो। उसने जानबूझ के ये किया है। अब मेरे को समझ में नहीं आता। भाभी प्लीज आराम करें, ना करें ऐसी बातें। यकीन क्यों नहीं कर रहे? उसने जानबूझ के ये सब किया है। आपकी बात का यकीन, सब ठीक हो जाएगा। थैंक यू। मुझे नहीं लगता मजली जानबूझकर ऐसा कुछ कर सकती है। भाभी को यकीनन कोई गलतफहमी हुई है। वो कुछ भी कर सकती है, वो मंजली है। तुम्हारा कहने का मतलब है कि मंजली ने ये सब कुछ किया है? तो मुझे मंजली से खौफ आने लग गया है। तुम प्लीज मोहतात रहा करो। मैंने बहुत मुश्किल से पाया है तुम्हें, मैं खोना नहीं चाहता तुम्हें। मैं कहाँ जा रही हूँ अरसल? जज्बाती क्यों हो जाते हो? ये मेरी मोहब्बत है ज़ैनी, और तुम इसे जज्बातियात का नाम दे रही हो। अब तो हम एक हो गए ना, अब क्यों सोचते हो ऐसा? क्योंकि मंजली के दिल में बुग़्ज़ है, और जिसके दिल में बुग़्ज़ होता है वो किसी को खुश नहीं देख सकता। स्पेशली मंजली तुम्हें खुश नहीं देख सकती। तुमसे किसने कहा कि मैं खुश हूँ? अच्छा, तो क्या तुम खुश नहीं हो? नहीं। ये ठीक है यार, मैं यहाँ तुम्हारी मोहब्बत पे पागल होता जा रहा हूँ और तुम्हें इस बात की कोई कदर ही नहीं। असल कभी कभी ना मुझे इस शदीद मोहब्बत से बहुत डर लगता है। कहते हैं जो मोहब्बत जितनी मुंहजोर होती है ना उतनी जल्दी बैठ भी जाती है। देखो, तुम मेरी मोहब्बत को चैलेंज कर रही। मैं तुमसे वादा करता हूँ जब हमारे पोते पोतियाँ भी हो जाएंगे तब भी मैं तुम्हें ऐसे ही मोहब्बत करूँगा। बस कर दो, तुमने तो इतनी दूर का सोच लिया। वैसे बूढ़े होके तुम बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगोगे। ठीक है, लेकिन मुझे तुम तब भी उसी रूप में अच्छी लगोगी, हमेशा। शैला ने सब बता दिया मुझे। मंजली ने जानबूझकर फर्श पर सर्फ वाला पानी गिराया और फिर शैला को बुलाया वहां पे। उसने जानबूझकर किया है। ये आप फोन मिलाएं उसे, पूछ लीजिए खुद उससे। तहम्मुल से, सब्र से बेटा। देखो, बहन पे इस तरह इल्जाम नहीं लगाते। तुम बैठो तो सही। सिद्दीका, जाओ अपने भाई के लिए पानी लेकर आओ। बैठ जाओ थोड़ी देर। अब्बा, आप जानते हैं मैं हर छोटी बात पर गुस्सा नहीं करता, मगर ये बहुत बड़ी बात है। बेटा, हो सकता है कि शैला को गलत फहमी हुई हो। गलत फहमी? अम्मा, आप मंजली के मिजाज को नहीं जानती हैं। वो कुछ भी कर सकती है अम्मा। उसने जानबूझकर ये की है। रख दो, मुझे नहीं पीना। पी लो पानी बेटा, पी लो। देखो, ये हमारे नबी की सुन्नत है। जब गुस्सा आए बैठ जाओ और पानी पी लो, गुस्सा खत्म हो जाता है। नाना, आपको वाकई में लगता है कि मैं बिला वजह गुस्सा कर रहा हूं इस वक्त? नहीं, तुम्हारा गुस्सा बजा है। मैं तुम्हारे मिजाज को अच्छी तरह जानता हूं, लेकिन हो सकता है शैला को गलतफहमी हुई हो। देखो, मंजली तुम्हारी बहन है, वो ऐसा क्यों करेगी? किसी की बहन नहीं है नाना, उसके दिल में इन रिश्तों की कोई अहमियत नहीं है। तो मुझे बताएं, वो क्यों कदर करेगी शैला की? देखो, वो बच्चा, उसका भी तो कुछ लगता था ना। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता उसे नाना। आप फोन में लाइए उसे माँ, आप खुद ही पूछ लीजिए उससे। मैं तो ये कहती हूँ कि रहने दो,
क्योंकि बिला वजह बात जो है फजल और फजल के घर वालों तक पहुंचेगी बेटा। ठीक है, हम छोड़ देते हैं उसे, जो उसका दिल करे वो करती रहे, क्योंकि यहाँ पर रोकने वाला तो कोई है नहीं उसको। बेटा शावेज, मुझे भी शक है मजली का रवैया देखकर, लेकिन मैंने शावेज के सामने कहा नहीं कुछ। बाबा जान, आपका मतलब है कि उसने? प्लीज इस मसले को यहीं पर खत्म कर दीजिए आप दोनों। बिला वजह एक नया हंगामा खड़ा हो जाएगा। मंजली अपना घर छोड़कर यहाँ आकर बैठ जाएगी। बैठे बैठाई की मुसीबत। आपकी भाभी हॉस्पिटल से घर आ गई हैं। मैं सोच रहा था क्यों ना हम उन्हें देखा है। हाँ? आपकी भाभी घर आ गई ना, तो क्यों ना हम उन्हें देखा है ना? सुन लिया था मैंने। तुम्हें क्या मसला है? भाभी मेरी, तुम्हें क्यों टेंशन हो रही है इतनी? नहीं, मुझे क्या मसला होगा, वो हॉस्पिटल से होकर आई है ना, इसलिए। बच्चा नहीं चाहिए था उन्हें, जानबूझ के फिसली थी। अरे अब खिदमतें थोड़ी करेंगे बैठ के उनकी। महनाज, लेकिन कोई माँ जानबूझकर ऐसा कैसे कर सकती है? अरे वो कुछ भी कर सकती है। कभी उन्होंने कहा आपसे कि उन्हें बच्चा नहीं चाहिए? क्या मसला है तुम्हें? क्यों पीछे पड़ गए एक बात के? दफा करो। और एक बात, ये फैमिली के मामलात में ना ज्यादा इंटरेस्ट लेने की जरूरत नहीं है। अम्मा है ना तुम्हारी, काफी होनी चाहिए। ठीक है? ठीक है। अरसल उठ जाओ, वरना मैं नाश्ता करने चली जाऊंगी। कैसी बीवी हो तुम जो शौहर के बगैर नाश्ता करोगी? गुनाह मिलेगा। हाँ तो मुझे भूख लग रही है ना, और वैसे भी कौन सी किताब में लिखा है कि अगर बीवी शौहर के बगैर नाश्ता कर लेगी तो उसे गुनाह मिलेगा? मेरी किताब है जो मैंने खुद लिखी है। तौबा है। क्या हुआ? मुझे अपनी किस्मत पे यकीन नहीं आता कि तुम यहाँ हो मेरे कमरे में मेरे साथ। सब ख्वाब सा लगता है। क्या ना करे, ख्वाब क्यों होगा? अच्छा, तो अब तुम्हें भी मेरा साथ अच्छा लगने लगा है? क्यों नहीं लगेगा अच्छा? मोहब्बतें नजरअंदाज करने के लिए थोड़ी होती है। इतने सालों नजरअंदाज ही तो किया है। तो भूल जाओ ना अब उन सालों को, इन लम्हों पे फोकस करो जो हमारे पास है एक साथ। तुम इतनी अच्छी क्यों लगती है मुझे? क्योंकि मैं हूं ही अच्छी। कहाँ जा रही है मुझे छोड़कर? अरे नीचे जा रही हूँ खाला अम्मी के पास। तुम भी तैयार होके आ जाओ, मैंने तुम्हारा वार्डरोब रेडी कर दिया है। फजल भी ना, महनाज, आज सब खैरियत तो है? तुमने मुझे कॉल करके बुलाया? की थी ना, अरसल के घर जाना है, देर हो रही है। अरसल के घर? लेकिन क्यों, किस लिए? अरे उनके वलीमे में नहीं गए थे, जाहिर है उन्हें बुरा लगा होगा। चलते हैं ना, वहाँ पे जाना है मुझे। हाँ लेकिन वो तो हमारी मजबूरी थी, इसलिए हम लोग नहीं गए थे ना। तुम्हें मुझे नहीं लेके जाना है ना? ठीक है, मैं खुद चली जाऊंगी। क्या कैसी बातें तुम कर रही हो? देखो, शावेज भाई से हम मिलने के लिए नहीं गए थे जब शैला भाभी की तबीयत खराब थी। शैला भाभी कहाँ से आ गई? और बुरा लगता है तो लगता रहे, क्या मतलब अपनी मर्जी से किसी से मिलने भी नहीं जा सकते क्या अब हम?
हाँ, एक तो मुझे कभी समझ में नहीं आता कि तुम कहना क्या चाहती हो। क्या समझ में नहीं आता है? कौन सा पीरियोडिक टेबल सुना दिया मैंने तुम्हें? हद है। अच्छा पूरा क्यों मान रही हो? एक काम करते हैं, मैं दुकान से वापस आ जाऊं, फिर चलते हैं। चलता हूँ। अभी जाना है मुझे। अभी? हाँ। इस वक्त? महनाज, मुझे दुकान पे वापस जाना है। अब्बा मेरा इंतजार कर रहे हैं, गुस्सा होंगे वो। नहीं, तो मना करो अब्बा को फौरन। मैं तैयार होने जा रही हूँ, फौरन निकलना, ठीक है? आदि मना कर दूं? अरसल, तुम जानते हो ना बेटा, मैं नाश्ता तुम्हारे बाबा के साथ करती हूँ, इसलिए बस चाय पीऊंगी। समझाएं अपनी बहू को, अच्छी बीवी है, शौहर के साथ ही नाश्ता करती है। कर तो रही है नाश्ता तुम्हारे साथ? जी नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। आपकी बहू कह रही थी मैं तो जा रही हूँ नाश्ता करने, मुझे तो बहुत भूख लग रही है, मैं तो कर लूँगी। अरे बेटा, अगर भूख लग रही होगी तो क्या तुम्हारे इंतजार में सारा दिन भूखी बैठी रहेगी? हाँ, अच्छा हुआ जो खा लिया। आप ना वैसे अपनी बहू को बिगाड़ रही हैं। और एक बात बताओ तुम मुझे, ये क्या बहू बहू लगा रखी है तुमने? ज़ैनी मेरी बेटी है, बहू नहीं है। जी, अभी शुरुआत है, बाद में पूछूंगा आप दोनों से। ऐसी कोई बात नहीं, हम बाद में भी ऐसे ही रहेंगे। क्यों खाला अम्मी? बिल्कुल ठीक कहा तुमने बेटा। खाला अम्मी? ये कब हुआ? मुनीरा खाला? खाला अम्मी कब से बन गई आप? क्योंकि है ये मेरी खाला अम्मी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आओ आओ, बैठो बेटा। आप लोग सुबह ही सुबह? महनाज को आप लोगों से मिलना था, तो मैं काम पे जा रहा था, सोचा कि आप लोग की तरफ छोड़ता चला जाऊं। उसके बाद ये अपनी अम्मी के घर चली जाएगी। तो इतनी वजाहतें क्यों दे रहे हो? ये हमारा ही घर है, जब चाहे आ सकते हैं। क्यों मुनीरा खाला? आ सकती हो, ऐसी क्या बात है। अरे फजल, तुम बैठो ना बेटा, मैं नाश्ता बनाती हूँ तुम्हारे लिए। हाँ बैठो। अरे बिल्कुल, मैंने सोचा था कि यहाँ आ ही रहे तो सब मिलके करेंगे नाश्ता। नहीं, एक्चुअली मैं नाश्ता नहीं करूँगा। मैं नाश्ता करके आया हूँ, मैं सिर्फ चाय पीऊँगा। चलो ठीक है, तुम लोग बैठो तो सही, मैं भी आई। वो हम लोग वलीमे में नहीं आ सके थे ना, बस इसीलिए माजरत करने आए हैं कि शायद तुम लोगों को बुरा लगा होगा। नहीं महनाज, ऐसी कोई बात नहीं है। असल में हम दोनों ना नाश्ते के बाद फ़ौरन निकल रहे हैं, एक ज़रूरी प्लान है हमारा। असल में हम 2 दिन बाद कराची से बाहर जा रहे हैं घूमने, तो उसी के लिए कुछ शॉपिंग करनी है। तो शॉपिंग पे तो हम भी जा रहे हैं, है ना? तो हम साथ चलते हैं। हाँ हाँ हाँ। सॉरी, एक्चुअली हमें ज़ैनी के पासपोर्ट के लिए भी जाना है ऑफिस। मेरा तो बना हुआ है, इसका बनवाना है। पासपोर्ट किस लिए? मैंने सोचा कभी भी ज़रूरत पड़ सकती है, और वैसे भी हमारा प्लान था लंदन जाने का, लेकिन अभी ज़्यादा दिन की छुट्टी नहीं मिल रही, तो हमने प्लान किया है कि यहीं कहीं घूम कर आ जाते हैं। लंदन या पेरिस बाद में चले जाएंगे। क्यों ज़ैनी? खत्म करो नाश्ता, फिर चलें। मैं इन लोगों का नाश्ता ले आऊँ। इतने सारे प्रोग्राम बना लिए, वो भी मुझसे पूछे बगैर। मैं तो तुम्हें सरप्राइज देना चाहता था, लेकिन ये जो तुम्हारी फजूल सी बहन है, इसने सब बर्बाद कर दिया मेरा। गलत बात है सर, तुम मुझसे कुछ ना कुछ कहते ही रहते हो। जो है वही कहता हूँ। अच्छा सब छोड़ो, मुझे बताओ हम कहाँ जा रहे हैं? हम सबसे पहले इस्लामाबाद जाएंगे, वहाँ से पहाड़ों पे जाएंगे, और पहाड़ों पे तुम और मैं घूमते कितने रोमांटिक लगे, बड़ा अच्छा माहौल होगा। ओहो, इसका मतलब मुझे तुम्हें दिन रात बर्दाश्त करना पड़ेगा। सैनी, तुम मेरे साथ को बर्दाश्त करो। अरे मजाक कर रही हूँ, जरा सा मजाक नहीं बर्दाश्त कर सकते? मुझे सारी जिंदगी कैसे बर्दाश्त करोगे? वो तो मोहब्बत हो जाएगी, आहिस्ता आहिस्ता दिन बीती जाएंगे, हंसते हंसते। बड़ा मुश्किल काम कह दिया ये तो आपने। अच्छा जी, मुझसे मोहब्बत करना मुश्किल काम? हाँ हो गया ऐसे, इतने बदगुमान क्यों हो रहे हो? बस ये समझ लो कि तुम्हारी मोहब्बत एक मोह जोर आंधी है
और मेरी सुबह सुबह की नरम धूप की तरह। क्या तुम्हें मुझसे मोहब्बत हो गई? आगे देखिए, गाड़ी चलाएं आप प्लीज। आज मुझे कोई ना रोके, कोई ना टोके, क्योंकि मैं सबको बताना चाहता हूँ कि दुनिया की सबसे प्यारी और अच्छी लड़की को मुझसे मोहब्बत हो गई। सर आहिस्ते गाड़ी चलाएं। मैंने कहा मुझे कोई ना रोके। सरा फिक्र नहीं है आप लोगों की लाडली को। घर में इतना बड़ा हादसा हो गया और उसे सैर सपाटे की पड़ी है। अरे अपना वलीमा तक कैंसिल नहीं किया। अरे तो तुम्हें कौन से फिक्र है बेटा? तुम तो अपनी भाभी को अस्पताल तक देखने नहीं आई। जानबूझ के नहीं गई थी। जब वो घर आ जाएंगी ना तो मिलूंगी उनसे, तब तक उनका गम भी कुछ कम हो जाएगा। अरे कोई खुशी का मौका थोड़ी है कि भागती हुई चली जाती। तुम्हारे भाई और भाभी को बहुत बुरा लगा है। उन्हें क्यों महसूस हुआ है? खामा खां। तुम्हें तो कुछ भी समझाना बिल्कुल बेकार है। अरे अपनी चहीती को तो समझा ले पहले। मियाँ की उंगली पकड़ के ना सैर पे निकल जाएगी, शर्म नहीं आएगी उसे? तुम्हें शर्म आई थी ये सब करते हुए जो उसे आएगी? मुझे क्यों शर्म आएगी? मैंने क्या किया है ऐसा? तुम ही ने तो शैला को उस गीले फर्श पर बुलाया था अपने पास। भाई आप मुझ पे इल्जाम लगा रहे हैं। क्या दुख गलत है? हाँ गलत है। अरे भाभी ने आपको जैसा उल्टा सीधा वर्गलाया आपने मान भी लिया। खुद आई थी वो मेरे पास। तो तुम उसको रोक भी तो सकती थी। भाभी आप यहाँ ना आए, पानी गिरा दे, गिर जाएंगी आप। क्या कहा तुमने? कुछ भी नहीं। तो उनकी अपनी आंखें नहीं है क्या? मेरा भी तो कुछ लगता था ना। वो जानबूझ के तो नहीं किया है मैंने। सैनी के मुकाबले में आप हमेशा मुझसे नाइंसाफी करते हैं। अच्छा बस करो बेटा, ये इसने कुछ जानबूझ के थोड़े किया है। बस जो होना था वो हो गया। देख रहे हैं? अरे मुट्ठी में कर रखा है भाभी ने इन्हें। खड़े खड़े इतनी बातें सुना दी मुझे। तो तुम भी तो थोड़ा ख्याल रखा करो ना। रखती तो हूँ, मेरे बजाय अपनी चहीती को रोके। कुछ दिन सब्र नहीं होता उससे, बाद में चली जाए। अरे तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? जाने दो उसे, अपने शौहर के साथ जा रही है, कोई एतराज नहीं करेगा। हम 2 दिन के बाद इस्लामाबाद जा रहे हैं, मैंने टिकट भी करवा ली है। हाँ हाँ भाई जरूर जाओ, और देखो हमारी बहू को अच्छी तरह घुमाना फिराना। मैंने तो अरसल से कहा भी था कि पहले खाला अम्मी और खालू की इजाज़त ले लें, फिर कुछ प्लान करें। अरे बेटा इसमें पूछने वाली कौन सी बात है? हाँ, और मैं तो कहती हूँ कि यही वक्त है घूमने फिरने का। शौक से जाओ, और बाद में कहाँ वक्त मिलेगा जब बच्चे हो जाएंगे, मसरूफियत बहुत बढ़ जाएगी। और सुनो अरसल, मेरी बहू का बहुत ख्याल रखना, तुम समझे? अम्मी इसे ही फिक्र लगी हुई थी कि पहले घर वालों से पूछ लो। मैंने इसको बताया कि हमारे घर में ऐसा कोई मसला नहीं। भाई हमारे मामले में तुम बिल्कुल फिक्र न करो। हम वो टिपिकल सास ससुर नहीं है जो हर बात पे एतराज करते हो। जानती हूँ खालू जान, बचपन से आ रही हूँ इस घर में। अच्छा, फिर आपने भाई को इनकार क्यों किया था? सायरा बुरी बात है बेटा, ऐसी बातें नहीं करते। देखो बेटा, अल्लाह ताला ने हर चीज का एक वक्त मुकर्रर किया है, और इन दोनों के मिलने का यही वक्त था। जी अब्बू, सॉरी भाभी। कोई बात नहीं सायरा, मैं जानती है तुम्हारे दिल की सबसे बड़ी ख्वाहिश थी, इसलिए तुमने ऐसा कह दिया। हाँ भाई, इसी की ख्वाहिश थी, हमारा तो कहीं कोई जिक्र ही नहीं। तो कैसा गुजरा आपका सारा दिन? कैसा गुजरना था? वही लोग, वही शक्लें। ससुराल से निकलो मैके में घुस जाओ, मैके से निकलो ससुराल में घुस जाओ। यही जिंदगी रह गई इंसान की। महनाज, शादी के बाद
लड़कियों के यही दो घर होते हैं, ससुराल या मैका, और क्या। जी नहीं, इंसान कहीं बाहर निकलता है, घूमता फिरता है। अच्छा, तो फिर एक काम करते हैं, आज हम दोनों बाहर खाना खाने जाएंगे। यार तुम ना लकीर के फकीर ही रहना। तुम कहना क्या चाहती हो? मुझे कराची से बाहर जाना है। कहाँ? इस्लामाबाद, मरी, नाम नहीं सुना क्या इन जगहों का? हम इतनी दूर कैसे जा सकते हैं? क्यों नहीं जा सकते? पूरी दुनिया जाती है वहां पे। महनाज, अभी हमारे हालात नहीं है, अभी हमारी शादी हुई है, 10 खर्चे हो गए हैं, और तुम जानती हो कि अभी हमारा सीजन भी चल रहा है। इतने ही मसले थे तो शादी क्यों की थी? शादी तो करनी थी ना। मुझे नहीं पता, मुझे इस्लामाबाद मरी जाना है बस। देखो महनाज, अरसल एक अमीर इंसान है, वो अपनी बीवी को जहाँ चाहे ले जा सकता है। अगर वो लंदन पैलेस दुबई लेके जाएगा तो तुम वहां जाने की जिद करोगे मुझसे? तंज कर रहे हो मुझ पे? तंज नहीं कर रहा हूँ, तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। मुझे कुछ नहीं पता। सुबह उठोगे तो अपने अब्बा से बात करना, अकलौते बेटे उनके, इतना तो खर्चा कर ही सकते हैं तुम पे, और इतना टाइम निकाल के भी दे सकते हैं तुम्हें। मुझे जाना है बस, बात खत्म। अरशद, हम 4-5 दिन से ज्यादा वहां नहीं रहेंगे। क्या मतलब 4-5 दिन? इतनी दूर जा रहे हैं, 4-5 दिन में वापस तो नहीं आना बनता। असल मेरी छुट्टियां खत्म होने वाली है ना, तुम्हें भी अब सोचिए घूमने फिरने की। सैनी, छुट्टियां तो मेरी भी खत्म होने वाली, लेकिन तुम फिक्र मत करो, मैं बॉस से बात करूंगा, 1 हफ्ते की छुट्टियां और मिल जाएंगी। हाँ, लेकिन मेरा तो 2 ही दिन में दिल भर जाएगा ना। वही पहाड़, वही वादियां, कौन रोज रोज देखेगा? तो पहाड़ देखने कौन जा रहा है वहाँ? तो फिर क्या, हम एक दूसरे के साथ वक्त गुजारने जा रहे हैं। असल हम यहाँ भी तो साथ वक्त गुजारते हैं। कहाँ करते हैं? कभी तुम्हारे घर वाले आ जाते हैं, कभी तुम्हें उनके साथ वक्त गुजारना होता है, मुझे तो तुम कभी टाइम देती ही नहीं। बस करो अरशद, और कितना वक्त चाहिए तुम्हें? सारी जिंदगी, हर लम्हा, हर पल मेरा। तुम जितनी दूर मुझसे भागती हो, मैं उतनी ही शिद्दत से तुम्हारे करीब आना चाहता हूँ। हम एक दूसरे के नजदीक हैं अरशद, लेकिन प्लीज इतने शिद्दत पसंद मत बनो। मुझे तुम्हारी इस शदीद मोहब्बत से डर लगता है। डर कैसा? यही जो तुम्हारे रवैये में। जब तक मैं तुम्हें नहीं मिली थी तब तक तो ठीक था, लेकिन अब तो प्लीज नॉर्मल हो जाओ। सैनी, तुम्हें अच्छा नहीं लगता कि मैं इतनी शिद्दत से तुमसे मोहब्बत करता हूँ? नहीं, बुरा लग गया ना? नहीं, मैं कुछ सोच रहा हूँ। क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं, लाइट ऑफ कर, तो मुझे सोना है प्लीज। इसमें फिर क्या है मजा, ना शिकायत हो ना दूरी, क्या करोगे फिर दुआ, ऐसी मोहब्बत क्या है बता रे, जिसमें नहीं दिल टूटा तेरा रे, वो जो मिला है आसानी से तुझको। तुमने कहा कुछ मुझसे? कुछ नहीं, सो जाओ। जिसमें नहीं दिल टूटा तेरा रे, वो जो मिला है आसानी से तुझको, वो इश्क ही क्या, वो इश्क ही क्या रे। आज तो बहुत बड़ा दिन है, क्योंकि भाई आज तुम हमारे साथ नाश्ता करें। अरे मैंने सोचा कि आप लोगों को शायद मेरी देर तक सोने वाली आदत अच्छी नहीं लगती, तो बस मैंने सोचा आदत बदल दूं। ये तो बहुत अच्छा किया तुमने बहू, कि बहुत जल्द अपनी गलती का एहसास कर लिया। वो बहुत छोटी उम्र में हो गई थी ना शादी, तो नए लोगों को, नए मिजाजों को समझने में वक्त तो लगता है। खैर इतनी छोटी नहीं हो तुम। फजल, आपने अम्मा अब्बा को बताया हमारे जाने का? कहाँ जा रहे हो तुम लोग?
वो मरी और इस्लामाबाद। मरी और इस्लामाबाद? तुम्हें पता भी है वहां जाने में कितने पैसे लग जाते? अरे अब्बा, क्या लोग घूमने फिरने जाते नहीं है? वहां पे सारा वक्त काम में ही जुटे रहते हैं। बेटा, आने जाने का टिकट, होटल का किराया, बाहर का खाना पीना, इतना ज्यादा खर्चा हो जाता है। ये सब कुछ है तुम्हारे पास? जी अब्बा। वैसे भी शादियों का सीजन है और इन दिनों किचन में बहुत काम होता है, और तुम्हें पता है कि मैं ये सब कुछ अकेले नहीं संभाल सकता। वैसे ये ख्याल तुम लोग के जहनों में आया कैसे? जी वो नाज के बहन और बहनोई जा रहे हैं तो। ओ, तो ये बात है, जब ही इसका दिल जाने के लिए मचल गया। वो बड़े लोग हैं, लंदन और अमेरिका भी जा सकते हैं। हमने तो आज तक तुम्हारी माँ को बाहर घुमाया फिराया नहीं है, और इस बात की मैं इजाजत तुम्हें भी नहीं दूंगा कि तुम जाओ। बहुत ही अजीब लोग हैं। अगर सारी जिंदगी कोई काम खुद ने नहीं किया है तो अब अपनी औलाद को भी नहीं करने देंगे क्या? फजल, समझा ले अपनी बीवी को, मुझसे ज्यादा जुबान दराजी मत करिए। जी प्लीज चुप हो जाओ यार। अरे क्यों चुप रहूं? कितनी बेइज्जती होगी घर वालों के सामने मेरी। ये कैसा शौहर है, घुमाने तक नहीं लेके जा सकता। तुम्हें अगर घूमने फिरने का इतना ही शौक है तो अपनी बहन को कहो कि तुम्हें अपने साथ ले जाए। नाज, नाश्ता देखा तुमने? देख लिया अपनी बीवी के रवैये तुमने? अरसल, ये क्या तरीका है? सारी इस्त्री खराब कर दी। यार मैं तो तुम्हारी हेल्प करवा रहा हूँ। मुझे ऐसी हेल्प की कोई जरूरत नहीं है, मैं खुद कर लूंगी। कल फ्लाइट है हमारी और इतनी पैकिंग पड़ी है, हेल्प तो चाहिए तुम्हें। पूरा दिन पड़ा है, मैं कर लूंगी। थैंक यू। तो मैंने रोका है, करो, हेल्प तो चाहिए। तुम मत छेड़ना। अरसल, मंजली। ज़ैनी, फोन ना उठाना बिल्कुल भी। बहुत पैकिंग पड़ी है, बहुत काम है, चलो। देखने तो दो, कोई इंपॉर्टेंट काम होगा। यार उसको तुमसे कोई काम नहीं होता, सिर्फ तुम्हारा दिल जलाना होगा उसने, और कुछ नहीं। प्लीज मत उठाना, प्लीज। हेलो मंजली। ज़ैनी, मुझे भी अपने साथ लेके चलो। क्या हुआ है? अरे दम घुटता है मेरा इस घर में। खुदा खैर करे, हुआ क्या है? नहीं, तुम लोगों ने भी किन कंजूस लोगों में ब्याह दिया है मुझे। फजल कहीं लेके ही नहीं जाता मुझे। तुम्हारे मजे, खुश नसीब हो बड़ी। और सब तो खूब घुमाता फिराता होगा, एंजॉय करवाता होगा। बस करो मंजली, बाज आ जाओ। फजल भाई बहुत अच्छे हैं, कदर किया करो उनकी। अरे क्या खाक कदर करूं? 4 पैसे मुझ पे खर्चते हुए तो जान निकलती है उसकी। मंजली, पैसा हर चीज नहीं होती है। प्यार तो करते हैं ना तुमसे, और बीवी के लिए शोहर की मोहब्बत सबसे अहम होती है। तुम तो यही कहोगी, शहजादे जैसे शोहर से शादी हुई है। मैं नाज में बाद में कॉल करती हूँ, मुझे पैकिंग करवानी है। पैकिंग? ज़ैनी यार, मुझे भी ले जाओ अपने साथ प्लीज यार। इस दड़बे जैसे घर में रहते हुए ना दम घुटता है मेरा, सांस नहीं आती। देखो दिल बंद हो रहा है। तुम्हें कैसे साथ ले जा सकती हूँ? क्यों? मैं कौन सा तुम दोनों के सर पे सवार रहूंगी हर वक्त? अपना अलग घूमूंगी फिरूंगी ना। ये मुमकिन नहीं है महनाज। तुम्हें जब भी जाना हो तो फजल भाई के साथ जाना। अब क्या कह रही थी वो? कह रही थी मुझे भी साथ ले चलो। वाह, क्या हुआ था बचपन में? कोई खतरनाक चोट लगी थी ने? असल बुरी बात है।
क्या मतलब बुरी बात है यार, कौन चाहता है अपने बहन और बहनोई के साथ, वो भी हनीमून पर। कमाल है। अच्छा छोड़ो, तुम मुझे बताओ कि तुम्हारा और क्या सामान रखना है, वहां जाके तुम्हें सब कुछ याद आएगा। तुम्हारे वहां होते हैं ना, मुझे कुछ याद नहीं आए। अच्छा पैकिंग करते हैं, शाखलू से मिलने चलते हैं, सुबह फ्लाइट है, टाइम नहीं रहेगा। मुझे अम्मा के घर जाना है, चले? इस वक्त 10 बज रहे हैं यार। अच्छा तो रात के 10 बजे आपसे गाड़ी नहीं चलती क्या? गाड़ी चलती है नहीं चलती ये बात नहीं है, 10 बज रहे हैं रात के, किसी के घर इस वक्त जाना मुनासिब नहीं होता और रास्ते में भी हमें टाइम लग जाएगा। ठीक है, मुझे कोई मसला नहीं है, मैं खुद चली जाती हूँ। मेरा क्या हो गया तुम्हें, तुम अकेले खुद इस तरह कैसे जाओगी? तुम क्या समझते हो, तुम्हारी मोहताज हूँ मैं? कुछ भी नहीं समझता। अच्छा एक काम करते हैं, मैं सुबह किचन जाते हुए तुम्हें ड्रॉप कर दूंगा, खुश? मुझे अभी जाना है, सुनाई दे रहा है तुम्हें? हाँ आहिस्ता बोलो प्लीज यार, अब हम सुन लेंगे तो वो क्या सोचेंगे? अरे सुनते हैं तो सुनते रहे, डरती हूँ क्या मैं उनसे? हाँ डरती तो किसी से भी नहीं हो। तंज कर रहे हो मुझ पे। देखो मिनास, मैं बहुत ज्यादा थका हुआ हूँ, सुबह से काम कर रहा हूँ, एक पाँव पे खड़ा हुआ था, प्लीज मुझ पे रहम करो। मैं जा रहा हूँ कपड़े चेंज करने, मिली खाना निकाल। रिलैक्स रिलैक्स, वापस आके खा लेना, अभी चलो। हाँ मेरी वो जो मिला